हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये 5th पार्ट है क्वेश्चन सीरीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 टू पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 क्वेश्चन सीरीज का आप देख सकते हैं, या तो फिर ऊपर आपको साइड में प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ऑप्शंस इसके हैं, द फेडरेशन वाज सजेस्टेड, ऑप्शन बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, ऑप्शन सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज गारंटीड, ऑप्शन डी डायरकी वाज मेड एप्लीकेबल एट प्रोविंशियल लेवल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज गारंटीड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन स्टिपुलेशन ये था कि एक इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गारंटी उसमें इंश्राइन किया गया था, उसको एप्लीकेबल करके। क्वेश्चन 2, द स्कीम ऑफ द मॉर्ले मिंटो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वेर गिवन इफेक्ट इन 1992। ऑप्शन 1 इन 1992, ऑप्शन बी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ऑप्शन डी थ्रू साइमन कमीशन रिपोर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर बी, थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के ही थ्रू स्कीम जो मॉर्ले मिंटो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का था उसको इफेक्ट में लाया गया था। Question number 3. For the first time, a bid to bring about centralization in the legislative field was made under options Act of 1900, Act of 1919, third Indian Council Act 1961, option D Charter Act of 1833। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। Question number 4, the amendment procedure laid down in the Constitution of India is in the pattern of, इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली कहना चाहता है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर इंडिया का है अंडर 368, तो वो कहाँ से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको, तो इसको बेसिकली लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश कंसीडर्ड द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माउंटबेटन प्लान 1947, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी शिमला पैक्ट 1945। Correct answer is Mountbatten Plan 1947, option B. Question number 6, the system of double government was declared by the Charter Act of 1813, option A, Charter Act of 1833, option B, option C Act of 1856, option D Act of 1909। The correct answer of this question is answer C, Act of 1856। Question number 7, from which of the following country Constitution of India has adopted fundamental duty? फंडामेंटल ड्यूटी किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो पहले यूएसएस रशिया था, ऑप्शन डी यूके। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा यूएसएसआर से ये लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द। प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया?
इसके ऑप्शंस दोस्तों हैं इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है आंसर डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से यूएसए से बोरो किया गया। लास्ट प्रीवियस में जो दो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम टू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 26 जुलाई 1947। करेक्ट आंसर इज आंसर ए 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फोर्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग sought to change the charter character of Indian government from unitary in federal? Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Council Act 1909, Indian Independence Act 1947। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही चार्टर के थ्रू यूनिटरी की जगह बल्कि फेडरल फीचर्स थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। एक कैरेक्टर फेडरल का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इसी एक्ट के थ्रू आया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें मेल भी आप कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। और दोस्तों अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप नीचे अपना कमेंट में मार्क्स बता सकते हैं कि आपने 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे और आपको जो क्वेश्चन लगे इंपॉर्टेंट या फिर कुछ किसी तरह का एरर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।